आरएसएस के जो है नेता खुद ही जो है भाजपा से खपा हैं, जो उनके जन्मदाता हैं, जो जिनके संरक्षण में जो है भाजपा जो है पली और बड़ी, आज उनके बारे में जेपी नड्डा जो है अपना वक्तव्य दे देते हैं और उसके साथ ही उन्होंने कह दिया, खारिज कर दिया कि हमको जो है आरएसएस की साथ की जरूरत नहीं है। झूठ का झूठ, संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी अफवाह फैलाया गया कि संविधान खतरे में है और बहन जी ने स्टैंड, उनके जो वोटर थे वो संविधान खतरे में, भाजपा जो कहती है वो करती है। अब ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उसका प्रमाण है 7 तारीख को इनके कार्यालय पर कांग्रेस के पासबुक और काना महिलाएं पहुंची थी 8,500 रुपया लेने के लिए। अच्छा, 8,500 रुपए सरकार नहीं बनी, नहीं दिए, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं, लेकिन पंजाब में दे दें, ये कर्नाटक में सरकार है वहाँ दे दें, शुरू करें तो पूरा भारत में माने। इसमें मानसिकता पे उजागर होता है। हम ये कह रहे हैं 5 उंगली बराबर एक कुतुब नहीं होती है, ये आपका बिल्कुल कहना फैक्ट है। ठीक है, आज देख लीजिए देश की जनता, दिल्ली में देखिए कैसे गुप्त के ही चक्कर में पूरी देश दिल्ली इस समय युवा नशेड़ी हो गया है। आरएसएस के जो है नेता खुद ही जो है भाजपा से खपा हैं, जो उनके जन्मदाता हैं, जो जिनके संरक्षण में जो है भाजपा जो है पली और बड़ी, आज उनके बारे में जेपी नड्डा जो है अपना वक्तव्य दे देते हैं और उसके साथ ही उन्होंने कह दिया, खारिज कर दिया कि हमको जो है आरएसएस की साथ की जरूरत नहीं है। तो आप इससे बड़ा कौन बोले थे? ये जेपी नड्डा साहब ने जो है अभी बोला था, अपना वक्तव्य दिया था। और अब की बात सबको मालूम है कि संघ जो है भाजपा के साथ में नहीं रहा, और इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो है इनके कामों को देख करके मोदी सरकार जब आई थी तो उनका नारा था कि अब की बार महंगाई पे पार, अब की बार बेरोजगारी पे मार। वो सारे नारे भूल करके क्यों जो है वो जो है अपने जो है मंगलसूत्र और तमाम चीजों के बारे में चले गए। अच्छा ठीक है भैया, अपने कामों को अभी इन्होंने कहा कि संघ से बीजेपी अलग हो गई है, बीजेपी संघ से अलग हो गई है, तो सीट कम मिली है। वोट संघ को देना था कि मतदाता को देना। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जेपी नड्डा जी ने बोला था आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है। इन्होंने ये भी बोला पहले, हम तो अभी तक नहीं सुने हैं। जेपी नड्डा जी ने ऐसा बोला था। भैया बोल रहा है, बताइए भैया, कह रहे हैं अभी तक नहीं सुने। मीडिया में ही जो है दिए हुए नेशनल चैनल पे जो है ये वक्तव्य है कि जो है नड्डा साहब ने ऐसा कहा है। प्लस मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, अगर आपने वादा किया था कि महंगाई को हम कम करेंगे, जब 350 का 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी अपने सर पे उस सिलेंडर को रख के घूमती थी। आखिर वो सिलेंडर कहाँ गया सर वाला जो है कि आज 1,000 रुपये में हमको सिलेंडर खरीदना पड़ता है। और जो हमसे नेपाल जो है हमसे डीजल और पेट्रोल खरीद करके हमसे सस्ते दामों में बेचता है। आखिर क्या कारण है कि जो है अभी तक हम जो है तेल और डीजल पे नियंत्रण नहीं कर सके। जो हमारा किसान जो है डीएपी 400 की लगाता था, आज 1400 की लगाने के लिए तैयार है। उसकी जो है किसान की एमआरपी क्या बढ़ी है बता दे, पिछले 10 सालों में किसान का जीवन जाकर के देखे क्या। अच्छा ठीक है भैया, जवाब देंगे। जो पेट्रोल, पहले आप एक चीज भैया, पेट्रोल कब हो गया, पहले आप एक बात बताइए। जो बेरोजगारी पे कह रहे थे, रुकिए भैया बस आप बात सुन लीजिए इनका। बेरोजगारी जो कह रहे थे वो बताइए। बेरोजगारी का ये आंकड़ा बताए ना हमको, मैं तो कहा हूँ कि बेरोजगारी ऐसे में बेरोजगार है, ये बेरोजगार, वो बेरोजगार का आंकड़ा क्या है मैं बोल रहा हूँ। यूपीए गवर्नमेंट थी तो कह तो रहा हूँ 35 मिलियन जॉब क्रिएट किए थे वो 10 साल में। ये 10 साल में 85 मिलियन किए हैं क्रिएट। जनसंख्या विस्फोट की वजह से इनको बेरोजगारी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि बेरोजगार है। अच्छा ठीक है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट में बेरोजगार नहीं है लोग। और दूसरी चीज बताइए, जो कह रहे थे डीएपी जो 1400 रुपये पहले जो लिया जाता था, जो गैस 400 का मिलता था, अभी 1400-1200 रुपये का। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2004 में पेट्रोल, भैया सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 2004 में पेट्रोल जो था वो 30 रुपया या कुछ ऐसे था। 2013 में वही पेट्रोल 65-67 रुपया 81 तक गया था। मैं 65-67 मान रहा हूँ। 200% का महंगाई हो गया। अभी 66-67 से 85 रुपये बिक रहा है, मतलब 50% ही उससे ज़्यादा हाइक लगा ना। अभी ये 200% हाइक लगा, वो इनको पसंद था। ये 66-67 से 90-95 बिक रहा है तो हाइक इनको ज़्यादा लग रहा है। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? हिमांशु गुप्ता। कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया। कैसे देखते हैं जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने तीसरी बार जो पुनः, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट जो मोदी जी ने शपथ ले लिया है, कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से हार चुकी, जीत के भी हार चुकी है। अयोध्या में जिस तरह से उन्होंने काम किया था उस हिसाब से उनको वोट ही नहीं मिला है।
देखिए, देश की जनता ने जो जनादेश दिया है एनडीए सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार को फिर से दिया है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग अगर भ्रम में हैं और अपनी मानसिकता खो चुके हैं तो उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन देश की जनता ने देखिए, अगर इधर से थोड़ा सीटें कम आई हैं यूपी में, तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल में पहला सीट हम लोग उधर प्रगति किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह सीट अच्छी पाई है। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, अगर हर सरकार में कुछ कमियां और अच्छाई होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी, कहीं सीटें बदलनी चाहिए, ठीक है, कहीं सीटें बदलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो बसपा सपा कांग्रेस के लोगों को, चट्टे बट्टों को उठा के अपने में मिला लिया था, उनसे भी थोड़ा कुछ अपने कार्यकर्ता, चाहे देश की जनता जो है थोड़ा खफा थी, तो वोट। और तीसरी चीज है कि प्रचंड गर्मी की वजह से भी वोट परसेंटेज थोड़ा कम थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार 390-400 पार हो जाती। योगी जी का एक नारा था, पहले जलपान, पहले वोट फिर से जलपान, तो उसको तो जनता ने फॉलो किया ही है। जितने लोगों ने, कहता रहा हूं, प्रचंड गर्मी की वजह से थोड़ी सी मतदान में कमी आई है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने एक बाइट लिया था, मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, एक भैया हैं, उन्होंने बोला था हिंदू जो है अपनी कुछ फायदे के लिए वो कहीं पे भी जा सकती है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, सब लोग देखिए, इसमें मानसिकता पे उजागर होता है। हम ये कह रहे हैं, पांचों उंगली बराबर एक कुतुब नहीं होती है, ये आपका बिल्कुल कहना फैक्ट है, ठीक है। आज देख लीजिए, देश की जनता दिल्ली में देखिए कैसे गुप्त के ही चक्कर में पूरी दिल्ली इस समय युवा नशेड़ी हो गया है। शराब बटवा, फ्री बटवा सब नशेड़ी हो गया। पंजाब में भी वही स्थिति हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी वो नहीं है, ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में काम करेगी और उनके साथ रहेगी। 2027 में फिर चुनाव आएगा, फिर परम पूज्य महाराज जी प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। अच्छा, 8,500 रुपए सरकार नहीं बनी, नहीं दिए, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं, लेकिन पंजाब में दे दें, ये कर्नाटक में सरकार है वहाँ दे दें, शुरू करें तो पूरा भारत में माने। अभी क्या है, वहाँ दे नहीं रहे हैं, यहाँ वादा कर रहे हैं। और सुनिए, जो वही मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो सीट कम आने का रीजन है, ये जो स्लिप बांट के प्रोपेगेंडा फैला के यहाँ के जनता को बरगलाया गया है। जनता मासूम होती है, वो बहकाव में आ गई, वो अगले 2029 के चुनाव में नहीं आएगी। तारीख को देखे थे ना, प्रदेश कार्यालय पर लखनऊ में महिलाएं पहुंच जाती हैं अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लेकर। वो क्या था, सिर्फ झूठ फैलाया गया, अफवाह फैलाने में 8,500 रुपया, 1 लाख रुपया आपके खाते में मिलेगा। अब आप देखें लखनऊ में क्या हुआ ना, दिए सबको, सरकार बनी कब दे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारी सरकार नहीं बनी तो हम फिर कैसे दे देंगे? कैसे, तो जहाँ बनी तहाँ दे देंगे, जहाँ बनी की सरकार है, केंद्र में जब बनेगा तब न देंगे, फिर राज्य में दे दें, ये राज्य में दे दें, केंद्र में कहाँ बनेगी इनकी, अब में कैसे बनेगी? आप देख रहे हैं अभी इस बार बनते रह गए, कह रहे हैं कहाँ बनेगी। झूठ का झूठ, संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी अफवाह फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, और बहन जी ने स्टैंड, उनके जो वोटर थे वो संविधान खतरे में, भाजपा जो कहती है वो करती है। अब ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उसका प्रमाण है 7 तारीख को इनके कार्यालय पर कांग्रेस के पासबुक और काना महिलाएं पहुंची थी 8,500 रुपया लेने के लिए, दिए कहाँ चले गए, भाग क्यों गए ये लोग कार्यालय? विपक्ष वाले क्यों कहते हैं जुमलोबाजों की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाज करते हैं और कुछ नहीं करते? किसी को आप मुंह बंद कर पाएंगे? किसी का मुंह बंद कर पाएंगे आप? जो कहती है वो करती है। मोदी मस्त हो चलते हैं, अपना काम करते हैं। 10 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, तीसरा कार्यकाल वो पूरा करने जा रहे हैं। अच्छा, शपथ ग्रहण उनका हो गया, देखते रहिए आप। इस बार क्या करेंगे मोदी जी? इस बार कह रहे हैं कि ना, सुनिए, जो सीना चौड़ा करके जो 56 इंच का जो सीना वो लेकर के काम कर रहे थे, कह रहे हैं लोग कि इस बार ना बड़ा आराम से काम करेंगे, क्योंकि एनडीए का गठबंधन है, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इस समय वो नेता चुने गए, उनका भाषण आप सुन लीजिए। 2 टूक में उन्होंने जवाब दे दिया है, 2 टूक में जवाब दिया है अपने सहयोगियों को। एनडीए में जितने लोग सहयोगी घटक दल हैं उनको उन्होंने 2 टूक जवाब दिया है कि जिस तरह मैं काम करता था उस तरह मैं काम करूँगा, किसी के दबाव में काम नहीं करूँगा। अच्छा, इससे बड़ा क्या बात हो सकती है देश के लिए? अच्छा ठीक है, क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती और जनता ने उस पर दिया है, जब सरकार, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला बनते रह गई। नहीं, बनते कैसे बन गए? 99 सीट थी और कितने इंडिया गठबंधन में 240 सीटें आई हुई है। 240 है, कितने उनके सहयोगी हैं? एगो घर तो संभरी नहीं पावा था, चलो तो 29 जन संभाले। और जो पब्लिक 8,500 के पीछे गाँव खड़ा है, जो पीछे बहुत दुखी है बेचारा, आपके कमरे के पीछे 8,500 का ग्राहक मतलब नहीं समझा। पीछे खड़े हैं। रुकिए एक मिनट, कैसा ग्राहक भैया, कैसा सर? आप लखनऊ में पर्ची बांटे थे? मैंने नहीं बांटा था भैया, मैं तो मतलब वहाँ बांटा था कार्यालय पे, कांग्रेस की पार्टियों ने बांटी थी। आज कहाँ गया 8,500? आज दे अपने पास से। तो कांग्रेस ने बोला था महिलाओं को, तो आप कैसे आ गए? तो महिलाओं को, जब आप महिलाओं को लालच दिए, महिलाएं गई।
मिला। लेकिन बोल रहे हैं आप 8,500 के ग्राहक हैं। नहीं हम तो नहीं, मैं तो बीजेपी भक्त हूँ, योगी जी के भक्त हूँ। योगी जी के भक्त हैं। हाँ। योगी जी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया। जैसे क्या? आपने जैसे खड़े हैं वहाँ पर आप देख लीजिए क्या किए हैं। अच्छा, हाँ मतलब जहाँ पे वहाँ विकास हुआ है। हाँ, तब हर जगह हुआ, हर शहर में हुआ है।